डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा बनिहाल में नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां उधमपुर कठुआ संसदीय सीट से बनाए गए डीपीएपी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर सलमान निजामी, मुनीर अहमद भट्ट, फयाज अहमद नाइक, डॉक्टर आसिफ खांडे, इलियास बनिहाली, फारूक अहमद वानी ने डीपीएपी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी को बधाई दी। इस मौके पर सरूरी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए कहा कि उधमपुर कठुआ संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी और डीपीएपी के बीच का मुकाबला है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आपस में ही मुकाबला करना है। जिला उधमपुर के पंचेरी की हसीन वादियों में करोड़ों की लागत से पर्यटकों के लिए तैयार हट इस महीने के अंत तक खुल जाएंगे। पर्यटन विभाग ने उधमपुर के पंचेरी में तैयार किए गए हट के साथ ही झज्जर कोटली में तैयार किए गए 2 हट और रेस्टोरेंट का टेंडर जारी कर दिया है। अब टूरिस्ट पंचेरी और झज्जर कोटली में नाइट स्टे करने के साथ लजीज खानों और व्यंजनों का आनंद उठा पाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि अगर रूस की संप्रभुता और स्वतंत्रता को खतरा हुआ तो वो इसकी रक्षा के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी तनावपूर्ण स्थिति जिसमें परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन रूस का परमाणु बल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। गृह मंत्रालय ने बीते दिन जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 5 साल का बैन लगा दिया है। घाटी में इसका नेतृत्व अहमद खान कर रहा था। मंत्रालय ने कहा कि JKNF की गैर कानूनी गतिविधियां देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। JKNF के सदस्य अलगाववाद को पोषित करने और आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने में शामिल रहा है, साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देता रहा है। मशहूर पर्यावरणविद और इनोवेटर इंजीनियर सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर है। उनका अनशन 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। उन्होंने मांगों में लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत मूल निवासियों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदले परिदृश्य में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है। प्रदेश में वोट बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं। 370 हटने के बाद पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजी, बाल्मीकि समाज व गोरखा समाज जैसे वर्गों के लोगों को पहली बार नागरिकता मिली है। जब 3 साल बाद मतदाता बनाने का काम शुरू हुआ तो वोटर बनाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई। नतीजतन जम्मू कश्मीर में 5 साल में करीब 11 लाख वोटर बढ़ गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में रेल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार लाने और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को कई रेलवे परियोजना समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अनंतनाग, गाजीकुंड, अवंतीपुरा, बनिहाल, बारामूला, बडगाम, जम्मू, कटरा, श्रीनगर, बीजबिहाड़ा, कठुआ, पांपोर, पटन, काकपोरा, बजगाम, सदूर में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट OSOP स्टॉल भी जनता को समर्पित किए। साथ ही मोजम रेलवे स्टेशन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया।